भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। परमात्मा की बनाई हुई इस मानव शरीर की कृति कितनी सुंदर है, और जब तक मानव शरीर में है तब तक सारे चीज़ों का भोग ले लेता है। अंत होने के बाद कोई आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं पड़ती, ना कोई जगह ज़मीन की आवश्यकता पड़ती, न रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सारा मिथ्या हो जाता है। परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, प्रकृति बनाई, देवताओं की सृष्टि रची, फिर उसने मिट्टी से आदमी बनाया और सभी देवताओं को बुलाकर कहा, देखो यह मेरी श्रेष्ठतम कृति मनुष्य है, जिसे मैंने मिट्टी से बनाया है। इससे अच्छी कोई रचना नहीं है। तभी एक संकालु देवता ने कहा, प्रभु क्षमा करें तो मैं कुछ कहूँ। आपने अपनी श्रेष्ठतम कृति को निष्कृष्टतम मिट्टी से क्यों बनाया? आप चाहते तो इसे सोने, चांदी, लोहे जैसी कीमती धातु से बना सकते थे। परमात्मा ने उत्तर दिया, बड़ा बनने के लिए छोटे से ही आरंभ करना होगा। जिसे ऊपर छलांग लगानी हो उसे भी नीचे से ऊपर उठना होता है। सोने चांदी में कोई चीज़ उगती देखा है? मिट्टी में उर्वरा शक्ति है। इसी तरह मनुष्य में अनेक संभावनाएं हैं, आशाएं हैं, प्रगति पथ पर बढ़ने की पूरी आशाएं हैं। इसी कारण वह मेरी सर्वोत्तम कृति है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री पीपा ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब उन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां आपने शेष साई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चिधर जी के यहाँ पहुँचे। भक्त चिधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी पत्नी समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुई। परंतु घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चिधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दिया। श्री चिधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगतिनी का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चिधर जी उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चिधर भक्त से कहा, भक्तनी को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चिधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, इसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई और उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। श्री सीता सहचरी ने जब भक्तनी को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उधार क्यों है? तब श्री चिधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग और स्वागत करके हमें अपार खुशी मिलती है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा नग्न है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी ने सब कुछ बातें सुनी
तो सब रहस्य उनके समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी ने अपने धोती से आधी फाड़ कर उन्हें दिया। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर लिवा लाएं। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। सपत्नीक भक्त श्रीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे, जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए, जो रूप निरखने के लोभी थे। सभी आकर जब उन लोगों ने उनकी ओर देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषम दृष्टि नष्ट हो गई। इसी को कहते हैं दृष्टि दोष। संतों के दर्शन मात्र से दृष्टि का दोष समाप्त होता है, अर्थात अपना पराया, बूढ़ा, जवान ये सब होता है, ये समाप्त हो जाता है। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न, वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त श्रीधर के यहाँ भेज दिया। श्री श्रीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी टेढ़े ग्राम आए और गांव के बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ एकाएक आपको मोहरों से भरे कई मटके दिखाई दिए। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छोड़ा जाऊँ। सुनकर उन्होंने कहा कि अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहाँ कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर को गए और जाकर देखा तो उस पात्र में सांप भरे हुए थे। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवाल डालने के लिए ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने के भावना से उन चोरों ने मुहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी पर पटक कर भाग गए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मुहरें हैं और एक एक मुहर तौल में 5-5 तोले की है। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारा करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में ही समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टेढ़े के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूँगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सपत्नी और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दीजिए। सारा संपत्ति मुझको दे दीजिए। राजा ने राज्य और रानियाँ उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा के परीक्षा लेकर उनको मंत्र दीक्षा दे दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि पूर्ण राज्य तथा ये रानियाँ आज से हमारी हैं। इनमें अब ममता मत रखना। मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों का सेवा खूब करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत से धन भेंट किए। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने
अहंकार का त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगे। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भून गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ कह भी नहीं सके। इसी बीच एक व्यापारी बैल को खरीदने के लिए टेढ़े गांव आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपए देने लगा। मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दे दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी नहीं हैं, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ हैं? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठकर प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले लीजिए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति भाव जागृत हो गई। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर में गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान को गए। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो वही घोड़ा हो। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो डर गए और घोड़े ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई दिया जो महाराज को लेके आया था। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार कर ली। गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए, नमो नमः। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्यसेन मल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ सज्जन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर कहा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे उसी समय श्री पीपा जी पधार गए। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बता दी। उसे सुनकर श्री पीपा जी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की प्रशंसा की। सायंकाल सीता सहचरी को साथ लेकर वे स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुँचे। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्य के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों में पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने कहा, माताजी आप यहाँ तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपा जी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका एवं भय न रखो, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करो। आपने हम लोगों के साथ बड़ी भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रोका लिखाए ही संतों को सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मारा जा रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें
क्षमा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हो गया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।